राष्ट्रीय ग्रामीण जिला महासमुंद है। यहाँ पर हम जब आए हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि बहुत सारी बहनें यहाँ पे धरना स्थल पर बैठी हुई हैं, तो हम उनसे जानकारी लेते हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे। और ये जो है छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान द्वारा यहाँ पे बैठी गई हैं। इनकी क्या मांगे हैं और कितनी सूत्री मांगों को लेकर ये बैठी है, ये यहाँ की जो दीदियाँ हैं इनसे ही हम जानकारी लेते हैं, बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? मैं श्रीमती कीर्ति साहू, जिला महासमुंद से। अच्छा, आप लोग जो आज यहाँ पे बैठे हैं किस कारण से बैठे हैं? हम लोग ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत काम करते हैं। हमें उसमें हम लोग को आर्थिक परेशानी हो रही है। इसमें मानदेय हमारा बहुत कम है। इस योजना को लेकर हम लोग 4 सूत्री मांग को लेकर यहाँ बैठे हैं धरना में। 4 सूत्री मांग को लेकर बैठे हैं, तो बताएंगे 4 सूत्री मांगों को? जी मैम। क्या है? हम लोग का पहला मांग है कि हम लोग को नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जाए, और दूसरा मांग है नियमितीकरण किया जाए, और तीसरा मांग है कि हम लोग का मानदेय में वृद्धि किया जाए, और चौथा मांग है हम लोग को हर माह समय पर हम लोग को मानदेय दिया जाए, क्योंकि 6 माह 7 महीने से हम लोग को मानदेय नहीं मिलता है। जी, आप लोग जो फील्ड में रहती हैं क्या परेशानी होता है आप लोगों का? मैं श्रीमती रूपा ध्रुव, मेरा पद है आरबी के। हम लोग समूह के दीदियों को पुस्तक सिखाने का प्रशिक्षण देते हैं, और हम लोगों को 7 पंचायत मिलता है, और उसमें मानदेय बहुत कम मिलता है। हमको फील्ड करने में परेशानी होती है। पर देख सकते हैं कि महिला स्व सहायता समूह द्वारा यहाँ पर अनिश्चित कर रहे हैं कि 4 सूत्री मांगों को लेकर बैठे हैं। और ये जो देख सकते हैं कि महिलाएं जो बाहर निकलती हैं कई परेशानियों से लेते हुए जूझती रहती हैं, उनके मानदेय भी कम है बता रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरी नाम श्रीमती जय कुमारी आवड़े हरे। मैं मोर गाँव बरभाट हरे, मोर क्लस्टर झलक हरे मैडम। मैं NRLM में बिहान समूह में FLCRP हूँ मैं। और कितने वर्षों से ये काम कर रही हैं आप? मेरे को 3 वर्ष हो गए मैडम। जी जी। तो आप लोग का जो फील्ड में भी क्या समस्या आता है, और आज जो बैठे हैं? हाँ, फील्ड में बहुत सारी समस्या आती है मैडम। हम लोग को 7 पंचायत है, उसमें से 10 गांव देखती हूँ मैं, और फील्ड में जाती हूँ तो कभी पेट्रोलिंग का, कभी और किसी का, कि मोबाइल रिचार्ज का, काहे कि 5,000 देते हैं मंथ में, तो 5,000 हम लोग का बहुत कम मानदेय है। उसमें से हमको पेट्रोलिंग में जल जाता है। 30 दिन जाएंगे तो 3,000 तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे। बैलेंस डलवाएंगे तो फिर कैसे अपना घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? तो बहुत सारी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है अभी हम लोग का फील्ड वर्ग में। तो हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारे स्थिति परिस्थिति और बढ़ते महंगाई के ज़माना को देखते हुए हम लोग का मानदेय में वृद्धि किया जाए, और समय पर मानदेय दिया जाए। और हमें कहीं कहीं से बहुत सारी परेशानियां होती है कि आप ये काम अधूरे है तो इसके लिए हम आपको बाहर निकाल देंगे ऐसे करके। तो हम चाह रहे हैं कि हमें नियुक्ति प्रमाण पत्र दे दिया जाए, ताकि हम लोग का, हमारे बहना लोग को कोई परेशानी ना हो कि काम करे में, और ना ही उनका इतना काम कर रहे हैं अचानक से उनको बाहर निकाल दिए तो फिर बहुत सारी परेशानियों का उन लोग को सामना करना पड़े, तो ये परेशानियां उनके पास ना आए। इसलिए हम सरकार से 4 सूत्री मांग को लेकर अपने धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। बताएंगे 4 सूत्री मांग क्या क्या है? जी मैम, पहला मांग है हमारा नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जाए, ताकि हमको किसी का दबाव ना रहे कि आज आप काम कर रहे हो तो कल आपको निकाल दे ऐसे करके। और दूसरा हमारी मांगे है कि मानदेय बहुत ही कम है, तो उसके लिए हमारे मानदेय में वृद्धि किया जाए। और तीसरा मांग है समय पे जैसे नहीं मिलता है हमको मानदेय, तो हमको तो काम तो वही रहेगा हमारा, लेकिन मानदेय हमारा नहीं मिलता है तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो फिर हम लोग आर्थिक बजट के कारण हम लोग फिर काम को अच्छे से निर्वाह नहीं कर पाते हैं समय में। तो उसके लिए हम चाह रहे हैं कि यदि शासन हम लोग को काम दिया है तो उसको अच्छे से करे, और अच्छे से करने के लिए हमको मानदेय समय पर दिया जाए। आप लोग जो बिहान योजना के तहत में क्या क्या काम करती हैं? बिहान योजना के तहत हम लोग काम करते हैं, समूह बनाते हैं मेरे सक्रिय महिला दीदी लोग, और उसके बाद उसका खाता खुलवाते हैं, और उनको खाता खुलवाने के बाद उनको हम लोग बीमा करवाते हैं। फिर उनको हम अटल पेंशन योजना जो सरकार चलाते हैं योजना है उसके हम लाभ दिवाते हैं उनको। और बहुत सारी सरकारी योजना है, जैसे कि उनको उज्ज्वला योजना है, राशन कार्ड कुछ और बहुत सारी सरकार का जो योजना है उनको हम उनको प्राथमिकता दिलवाते हैं हमारे दीदी लोग को।
और हम लोग, मैं FLCRP हूँ, मेरी काम है, जैसे हमारे सक्रिय महिला लोग बना दिए समूह, तो उन लोग का पूरा खाता खुलवाने से लेकर उनका आजीविका के साधन तक जोड़ने का कार्य हम लोग करते हैं, FLCRP लोग। तो और क्रेडा में काम जो करती हैं वो क्या करती हैं? अच्छा, आप क्रेडा में काम करती हैं, तो क्या करती हैं? आपका जो ज़मीनी स्तर का काम रहता है, जो आपके साथ में महिलाओं के साथ में क्या काम करती हैं? जी, हम लोग गांव के गरीब से गरीब महिलाओं को चुनते हैं और उनका समूह बनाते हैं। समूह बना के उनको 20 या 10 हम लोग पैसा इकट्ठा करो ताकि आप लोग का समूह आगे चले, ऐसे करके बचत करवाते हैं। हाँ, और फिर बैंक में खाता खुलवाते हैं, लोन का भी काम दीदी लोग करते हैं, हम लोग समूह बनवाते हैं। समूह बनाते हैं। तो जब आप लोग समूह बनाने के लिए जाती हैं तो क्या परेशानी होता है फील्ड में जब जाती हैं आप लोग महिलाओं को समझाने में? और जैसे आप लोग तो खैर अब बाहर निकल गई हैं, थोड़ा समझदार हो गई हैं, लेकिन जब वो जिस महिलाओं को कुछ नहीं आता है उन महिलाओं को कैसे समझाती हैं आप लोग? जी, हम लोग उनको बताते हैं कि आप लोग जब घर से बाहर निकलोगे तभी आपको पता चलेगा कि बाहर भी दुनिया है। ये नहीं कि बस चूल्हा चौकी करोगे तभी आप लोग का घर चलेगा। बाहर निकल के देखो दीदी, आप लोग का भी एक दुनिया है, कुछ भी आप लोग कर सकते हो आगे चल के, ऐसे करके। और जो जैसे आप लोग महिलाओं से मिलती हैं, पहली बार मिलती हैं, तो क्या वो स्व सहायता समूह में जुड़ जाती हैं पहली बार में? नहीं, हम लोग को बहुत दिक्कत होती है कि इससे हम लोग को क्या लाभ है, क्या मिलेगा, आप लोग को पैसा मिल रहा है इसलिए आप लोग जोड़ रहे हो, ऐसे करके हम लोग बहुत सारे सुनाते हैं। बाद में उनको पता चलता होगा कि जब इसमें जुड़ने के बाद में, समूह में जुड़ने के बाद में क्या लाभ होता है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे समूह में जुड़ने के बाद में पहले तो वो महिलाओं के पास में कुछ नहीं रहता है, बाद में उनके पास में क्या आर्थिक स्थिति सुधार है या नहीं है, इसके विषय में बताइए। हाँ है, पहले से स्तर बढ़ जाता है ना, काम अच्छा करते हैं, है ना? तो ये बताइए दीदी, आप लोग जैसे कितने सालों से हैं? हम लोग 2019 से हैं। 2019 से, यानी कि 2019 से आप कार्यरत हैं। तो ये फील्ड में आप लोग जैसे जाती हैं तो महिलाओं के साथ में क्या तुरंत आपसे घुल मिल जाती हैं कि आप लोगों को परेशानी होता है? नहीं, हम लोग को बहुत परेशानी होती है। हम लोग को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम लोग को दीदियों को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जो भी लाभ आते हैं उनको हम क्रेडरों के ही द्वारा पता चलता है कि उनको कैसे लाभ मिलता है। तो हम लोग वो लाभ जो मिलता है उसके बारे में हम लोग उन दीदियों को बताते हैं, तभी जाके समझते हैं कि समूह में जुड़ने से क्या फ़ायदा है। समूह में जुड़कर अभी बहुत सारी दीदियों का और आर्थिक स्थिति ठीक हुआ है? हाँ, हुआ है ना। तो दीदी लोग सबसे पहले तो घर में रहकर अब कुछ नहीं जानते थे, तो बाहर समूह में जुड़ करके कम से कम अपने स्वयं का बचत खाता को में बचत करने का नियम जान चुके हैं और छोटी छोटी रुपए बचत करके कम से कम अपने घर के आर्थिक परिस्थिति को सुधार रहे हैं। काम में क्या होता है ज़मीनी स्तर पर और जब ग्रामीण स्तर पर, इस विषय में कुछ बताइए कि जिससे जो महिलाएं आज नहीं जुड़ी है वो महिलाएं इसमें जुड़े और उनका काम क्या है। ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान हरे जो हमारे निचले हिस्से के निचले स्तर के महिला मन के ला ऊपर उठाए बर सरकार ये योजना ला है ना। तो एमा हमार का है कि हमारा जो निचले हिस्से के महिला है वो मन ला थोड़ा सा आर्थिक स्थिति लुका सुधारे बर और अपन जो अधिकार है वो ला समझाए बर सरकार बहुत बड़ी कदम उठाए है। तो ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन महिला मन के लिए ही लाए गए हैं, जमीनी स्तर पर महिलाओं को उठाने के लिए, सशक्तिकरण के लिए ही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को लाए गए हैं जमीनी स्तर पर। जो निम्न स्तर की महिला है मैडम, जैसे उसको सरकार की योजना के बारे में कुछ भी पता नहीं रहता, उन लोग को छांट के हम लोग को उनको समूह में जोड़ते हैं और समूह में ले आने के बाद उसको जितने भी सरकार के नियम हैं, जितने भी सरकार के सरकारी कानूनी है, जो असल में हकदार उन्हीं लोग होते हैं, जिसका उन लोग को पता नहीं रहता वो हमारे द्वारा उनको दिया जाता है। जैसे किसी का राशन कार्ड नहीं बना है
हैं, लेकिन वो एक गरीब महिला जिसके पास खेत नहीं है, घर नहीं है, वो 20 रुपये 25 रुपये में चावल लेके खरीद के खा रही होती है। लेकिन हम लोग के उसको बताने की वजह से, हम लोग की जानकारी की वजह से उस पर राशन कार्ड बनता है, उसके सर्वे होता है और हम लोग के कारण से उसके खाता खुलता है बैंक में जाके और कहीं ना कहीं बचत करती है। प्लस अगर उसके पास आर्थिक स्थिति की होती है, जैसे उसको कोई तबीयत खराब हो गया, किसी मोटे रकम की ज़रूरत है उसको, तो उसके लिए उसको अगर जानकारी नहीं होगी तो किसी साहूकार के पास जाएगी और 10 रुपये 20 रुपये ब्याज से अपना पैसा लेगी मैम। लेकिन हम लोग जब जानकारी देते हैं तो हम लोग सीधा बैंक से 70 पैसा ब्याज में उसको ऋण दिलाते हैं, मोटा रकम, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति सुधर जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहान योजना के अंतर्गत महिला जो है, जो वो उनकी जो आज की आर्थिक स्थिति भी अच्छी हुई है और यहाँ जो 4 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो महिला बाल विकास अनिला भेड़िया मंत्री जी से मेरे समाचार के माध्यम से, इस समाचार के माध्यम से संज्ञान में लेते हुए कम से कम इनको देखते हुए 4 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पे बैठी हुई है, धरना स्तर पर हुए ये है। और यहाँ के जो परियोजना अधिकारी है, अनुशंसा मेरे समाचार के माध्यम से अनुशंसा किया जाए और कलेक्टेड महोदय से भी अनुरोध करूंगी कि कम से कम ये जो महिलाएं हैं और स्व सहायता समूह के अंतर्गत में जितनी भी महिलाएं आती हैं, बिहान योजना के अंतर्गत में महिलाएं हैं, इस महिलाओं के द्वारा जो 4 सूत्री मांग है, उस 4 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पे जब धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी हुई हैं, इनकी 4 सूत्री मांगों को देखते हुए मेरे समाचार के माध्यम से इनको ध्यान में लेते हुए इनका जो 4 सूत्री मांग है, उस 4 सूत्री मांगों को आप मंत्री तक पहुंचाया जाए। ये महिलाओं के द्वारा जो ज़मीनी स्तर पर काम किया जा रहा है और महिलाएं जो यहाँ पर। एक बात और बोलना चाहूँगी कि हमारे जो ज़मीनी स्तर के जो आम जनता है, उन लोग को बहुत उन लोग को मोटिवेट मिला है हमारे बिहान कैडर के माध्यम से कि उन लोग अपना अधिकार, मत के अधिकार को भी नहीं समझते थे, है ना। लेकिन हमारे बिहान कैडर के माध्यम से उनको हम समझाते हैं कि अपना अधिकार, अपना वोट का अधिकार, आप अच्छे इंसान को चुनो ताकि आपको पछताना ना पड़े 5 साल ऐसे करके। तो हमारे जो सक्रिय महिला है, कैडर है, हमारे बिहान कैडर है, उन लोग के माध्यम से उनको मोटिवेट किया जाता है कि अपने अधिकार को समझो और मत देने के लिए जाओ मतदाता केंद्र तक ऐसे करके। इसमें हमारे बिहान कैडर बहुत बड़ी भूमिका है मैडम जी। कोरोना के समय भी हम लोग बहुत साथ दिए हैं और जागरूक किए हैं मैडम, और पूरा घर वाइज जाके हम लोग उन लोग को कोरोना के प्रति जागरूक किए हैं और उन लोग को समझाए हैं कि ऐसा करो, ऐसा मत करो, यहाँ जाओ, यहाँ मत जाओ, ये सब चीज़ उन लोग को गाइडेंस किए हैं, जिसके कारण से कोरोना से भी उन लोग बहुत बचाव करी हैं। टीकाकरण के लिए प्रेरित भी किए हैं हम लोग, टीकाकरण के लिए घर घर जाकर प्रेरित किए हैं। घर घर जाकर हम लोग टीकाकरण के लिए ना सभी दीदियों को प्रेरित भी किए हैं, प्लस हम लोग पंचायत में जाके ना ले जाकर लगवाए हैं और साथ में भी थे। यहाँ पे देख सकते हैं कि महिलाएं जो है गरीब महिलाएं हैं और ज़मीनी स्तर का काम करती हैं, और सबसे बड़ी बात है कि 0 से लेकर पूरे काम महिला सशक्तिकरण द्वारा किया जाता है। जो बिहान योजना के अंतर्गत में आने वाले कैडर की महिलाएं हैं जो ज़मीनी स्तर पर काम करती हैं, गांव-गांव पे जाके काम करती हैं। जय बिहान, जय बिहान, जय बिहान, जय बिहान, भारत माता की, भारत माता की, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। फूल नहीं चिंगारी है, छत्तीसगढ़ की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है, छत्तीसगढ़ की नारी है। जो हमसे टकराएगा 5 साल पछताएगा, जो हमसे टकराएगा 5 साल पछताएगा।
जय बिहार। यहाँ पर जब महिलाएं यहाँ पर एक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी हुई हैं अपनी मांगों को लेकर, जो 4 सूत्री मांग है, और मैं यहाँ पर माननीय कलेक्टर महोदय से भी निवेदन करूँगी कि कम से कम ये जो मांग है इनके 4 सूत्री मांग, उसको मेरे समाचार के माध्यम से इसे अनुमोदन करके भेजा जाए। और दूसरी बात यह है कि माननीय अनिल भेड़िया मंत्री जी से भी मैं निवेदन करूंगी कि इनकी जो 4 सूत्री मांग है उस मांगों को पूरी किया जाए। ये छोटी छोटी मांग है, क्योंकि यहाँ पर ज़मीनी स्तर पर काम करने वाली जो क्रेडिया की महिलाएं हैं, स्व सहायता समूह है, जो बिहान योजना के अंतर्गत में करने वाली जो ये महिलाएं हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं, 4 सूत्री मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। मैं हूँ दीपिका बरई, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।